नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा आप सभी के साथ वेदांता के स्टॉक के बारे में। लास्ट फ्राइडे से इनफैक्ट बात कर रहा हूं आप सभी के साथ। अब यहाँ पे वेदांता के स्टॉक के लिए कुछ फ्रेश डेवलपमेंट हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था हिंदुस्तान जिंक, जो कि वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है। 65% स्टेक वेदांता ओन करता है हिंदुस्तान जिंक में। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो उसने 7 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है अपने निवेशकों को, और इसी के साथ ऑलमोस्ट 400 करोड़ के समथिंग का डिविडेंड निवेशकों को वो रुपए के अमाउंट में दे रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो इसका 65% डायरेक्टली वेदांता को जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 1920 करोड़ के अप्रोक्स होता है, यानी 1920 करोड़ रुपए वेदांता के पास आने वाले हैं। अब वेदांता भी बोर्ड मीटिंग करने वाला है, जहां पे आपके लिए डिविडेंड की अनाउंसमेंट आएगी। अगर वेदांता के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप लिस्टेड देखोगे बाजार में, वो है 371 करोड़, जिस हिसाब से ऑलमोस्ट बन रहा है ये 7 रुपए पर शेयर का। ऑलमोस्ट मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लगभग 5-7 रुपए का ये भी बन रहा है। बट वेदांता अपनी तरफ से भी कोई प्रॉफिट जो है वो भी डिविडेंड में इंक्लूड करेगा, तो ये 5 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच में डिविडेंड आपके लिए आ सकता है। ये सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद आपका स्टॉक का प्राइस जो करंटली 278 के लेवल्स पे था फ्राइडे के सेशन में, वो भी 282 पे आ चुका है। मैंने आप सभी के साथ 287.95 तक के लक्ष्य दिए हुए हैं, उनके लिए आपको स्टिल होल्ड करना है। 2-3 चीजें और फ्रेश आती हुई दिख रही है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। वेदांता ने 2 सब्सिडरी कंपनी भी पूरी तरीके से एक्वायर कर ली है। अब ये सारी डिटेल मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, तो यहाँ केवल और केवल हम प्राइस बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरा जो सिंपल सा लॉजिक रहता है ना डिविडेंड से रिलेटेड स्टॉक्स में, वो ये रहता है, अगर मुझे पता है कोई कंपनी डिविडेंड देने वाली है तो उसकी अनाउंसमेंट से पहले मैं खरीदूंगा। जिस दिन कंपनी अनाउंसमेंट करेगी उस दिन शेयर का प्राइस भागेगा, और शेयर का प्राइस जब भागेगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, मैं डिविडेंड के लिए वेट नहीं करूंगा। तो ये मेरा क्लियर कट व्यू रहता है। अब इससे आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं, देखिए, अगर आपको याद हो तो हिंदुस्तान जिंक की कंपनी ने जैसे ही कहा 6th और 5th को कि हम 8 तारीख को बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं डिविडेंड को लेकर, तो हिंदुस्तान जिंक का शेयर 7% रॉकेट हो गया। वहीं जब 7 रुपए प्रति शेयर का सैटरडे को बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड अनाउंस हुआ, तो क्या शेयर का प्राइस भागा? नहीं भागा। इनफैक्ट आज के सेशन में शेयर का प्राइस गिर गया। तो ये क्लियर कट आपके लिए इंडिकेशंस होते हैं कि भैया सारी चीजें मार्केट में डिस्काउंट होती हैं पहले ही। सेम टू सेम वेदांता में अब डिविडेंड की जिस दिन अनाउंसमेंट आएगी ना, ये शेयर भागेगा। लेकिन हमें डिविडेंड के लिए नहीं लेना, हमें मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए लेना है। फॉर एन एग्जांपल, मैं खरीद लेता हूं आज, और कल बोर्ड मीटिंग है, कल बोर्ड मीटिंग में अनाउंसमेंट होती है, पोस्ट मार्केट ही होती है ज्यादातर अनाउंसमेंट। पोस्ट मार्केट आपके लिए खबर आती है कि वेदांता ने 7-8 रुपए का डिविडेंड दे दिया। उसके बाद कल के सेशन में स्टॉक 3 से 5 रुपए ऊपर आ जाता है, इनकेस 3 से 5 रुपए यानी कि 1.5-2%, तो मैं वहां प्रॉफिट बुक कर लूंगा और मैं आज खरीद के जाऊंगा, क्योंकि आज की डेट मुझे पता है आज वेदांता डिविडेंड देने वाला है। तो आपको भी यही करना है कि पहले से लेके बैठना है। अब 2-3 चीजें हैं जिन्होंने हमारे कहने से ले लिया है पहले, क्या वो अभी भी खरीद ले? नहीं, अब लेने के लिए यहाँ पे आपके लिए गुंजाइश खत्म हो रही है। 283 ऑलरेडी हो गया शेयर, 1-1.5% ऊपर आ चुका है। 277 पे फर्स्ट टाइम आपके साथ फ्राइडे को कहा था। पर्सनली मैंने ये भी कहा था डिस्क्लेमर के रूप में कि मेरे पास भी हो सकता है, मैं भी लूंगा अगर मुझे ये सही लगा तो। मैंने कॉन्सेप्ट लिया, मैंने खरीदा, मैंने फ्यूचर्स में काम करा और मैंने उसे बेच भी दिया। अब यहाँ से अभी और अनाउंसमेंट आ सकती है, बिल्कुल मार्केट का मूड उतना अच्छा नहीं लगा था इसलिए मैंने बेचा, बाकी कोई रीजन नहीं है। आप लोगों से मैंने कह रखा है डिलीवरी में लेके बैठो। 285, 290, 295 ये 3 लेवल्स हैं जो आपको वेदांता के शेयर में जल्दी ही आते हुए दिख सकते हैं। अराउंड 295 के समथिंग मैं कहूंगा टोटल आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्पस की, तो ये स्टॉक आपको 300 प्लस भी जाता हुआ दिखेगा। इन सब केस में एक चीज कॉमन है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत ही मैंडेटरी है, और वो स्टॉप लॉस होगा 265 रुपीज का। इनफैक्ट अगर आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न निकालोगे, आपको दिखेगा कभी स्टॉक ने वो लेवल ब्रेक ही नहीं करा। मैं हमेशा कहता हूं वेदांता के शेयर को 275-70 पे हमेशा खरीदो। 265 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, जितना उसके पास खरीदोगे उतना छोटा एसएल बनेगा। टारगेट में छोटे लेवल्स की बात करें 280-85 के आते रहते हैं, बड़े लेवल्स की बात करें तो 300 जिस दिन निकलेगा फिर 320 भी आपके लिए आता हुआ दिखेगा। बाकी पोजिशनली मुझे लगता है वेदांता का शेयर आपके लिए 320-335 के लेवल्स भी दोबारा दिखाना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी जो आपके साथ मैंने शेयर करी है मेटल स्टॉक्स में वेदांता के लिए। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।